देखो भैया, दया के बिना संत कसाई, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का जो हृदय होता है नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है। ये कवियों ने कहा है, पर उनको कहने का भाव ठीक से पता नहीं हुआ। क्यों कहे? मक्खन कोमल तो बहुत होता है, लेकिन मक्खन में एक अवगुण होता है। क्या? मक्खन के नीचे जब आग लगाओ तो वो पिघल जाता है। ऐसी कोमलता संत में नहीं होती। संत के ऊपर कितनों दुख की आंच आए, पर उनका हृदय कभी पिघलता नहीं, बल्कि जब दूसरों के ऊपर संकट आता है तब संतों का हृदय पिघल जाता है। तो दया के बिना संत कसाई, आपने सुना होगा, संतों की तो यही महिमा है। संतों का, नदियों का, वृक्षों का ये जीवन अपने लिए नहीं होता है। संत बिटपा सरिता गिरिधरणी, संत बिटपा संत बिटपा सरिता गिरिधरणी, संत बिटपा सरिता गिरिधरणी, और परहित लागी सबन की करनी, परहित लागी सबन के करनी। संतों का जीवन दूसरों के लिए, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष का जीवन दूसरों के लिए, कभी अपना फल वृक्ष खुद नहीं खाता। नदी का जीवन दूसरों के लिए, पहाड़ का जीवन दूसरों के लिए। आपने सुना होगा, एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते उन्होंने देखा एक बिच्छू है जो नदी के जल में बह रहा है। तो संत का हृदय कोमल होता है, तो संत ने सोचा ये बेचारा बोलेगा तो नहीं कि मुझे बचाओ, लाओ मैं इसे उठा के बाहर कर दूं। उस बिच्छू को हाथ से उठाने का प्रयास किया, और जैसे उठाने का प्रयास किया, बिच्छू का तो स्वभाव होता है, तुरंत उसने डंक मार दिया। हाथ से छूट गया, जल में गिरा, फिर बहने लगा। दोबारा उठाने का प्रयास किया, और फिर उसने डंक मारा। फिर हाथ से छूटा, जल में गिरा, फिर बहने लगा। संत ने हार नहीं मानी, फिर उस बिच्छू को उठाया, लेकिन उसका तो स्वभाव ही था, उसने फिर डंक मार दिया। बगल में एक सज्जन खड़े थे, ये लीला देख रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, बाबा बड़े मूर्ख हो, अरे जब वो बिच्छू जल में बह रहा है, तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो, और फिर भी वो तुमको डंक मार रहा है, तुम मर जाने दो, बह जाने दो, तुम्हें तुम्हारा क्या जाता है। संत भगवान ने कहा, भैया तुम इतना भी नहीं समझ पाते, जब वो एक बिच्छू होकर के, एक जानवर होकर के अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ रहा है, तो हम इंसान होकर के अपनी इंसानियत का स्वभाव कैसे छोड़ दें। उसका काम है डंक मारना, वो मारता रहे, मेरा काम है बचाना, मैं बचा के रहूंगा। तो संतों का हृदय ऐसा होता है।